हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सिडबी का जो ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है वो आउट हो चुकी है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा इसका वो 14 जुलाई से स्टार्ट होगा एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेटवे वो 11 अगस्त को होगा। ठीक है, एंड टेंटेटिव डेट फॉर फेज़ 1 आपका सितंबर 6 को और फेज़ 2 मेंस का अक्टूबर 4 एंड टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू नवंबर 2025। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। जनरल की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 50 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 20 है, बाकी कैटेगरीज की ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एसटी की 3 है, एससी की 7 है एंड बाकी आप अदर कैटेगरी के देख सकते हैं। एंड जो स्ट्रीम नेम ऑफ पोस्ट और पे स्केल इन मिनिमम ग्रॉस एम्यूलमेंट्स जो है आपका वो मैनेजर ग्रेड बी के लिए जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए है 55,200 से लेके मतलब 1,15,000 अप्रॉक्स। ओके, और जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जनरल स्ट्रीम के लिए 44,500 से लेके मतलब मैक्सिमम 1 लाख अप्रॉक्स। और बाकी जनरल स्ट्रीम की 11 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 4 है, लीगल की अनरिजर्व्ड की 3 पोस्टें हैं। टोटल नंबर 8 वैकेंसी है। आईटी की 7 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जिसमें स्किल सेट चाहिए एआई एंड मशीन लर्निंग का आपको, ऑटोमेशन या फिर फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। ठीक है, तो टोटल 26 वैकेंसीज़ है इसमें ग्रेड बी में, और ग्रेड ए की 50 वैकेंसीज़ हैं। हैश इंक्लूड्स 1 बैकलॉग वैकेंसी ईच और डॉलर इंक्लूड्स 1 बैकलॉग वैकेंसी ईच, एट द रेट इंक्लूड्स 2 बैकलॉग वैकेंसीज। इन केस ए suitable candidate is not found from HI sub category from 1 backlog vacancy, the vacancy shall be filled by the candidate from other PWBD sub category if found suitable। ठीक है, person with disabilities। सो प्रोबेशन पीरियड आप देख सकते हैं, द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स के लिए होगा, विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिडबी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू बी पोस्टेड और ट्रांसफर्ड एट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिडबी टू वेरियस ऑफिस वर्टिकल्स एसोसिएट सब्सिडरीज ऑफ सिडबी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, बाकी फ्रेंड आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरीज के लिए, रिजर्व्ड कैटेगरी का वो देख सकते हैं आप। ठीक है, एलिजिबिलिटी वही है, कैंडिडेट मिनिमम एज जो है आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 14 जुलाई 1995 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 15 जुलाई 2004। फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए नॉट बिलो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए एंड नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, जो ग्रेड बी का है इसमें देख सकते हैं आप, जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, PWBD अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 10 साल का, और PWBD OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 साल का, PWBD SC और ST कैंडिडेट्स क्यूमुलेटिव विद SC और ST रिलैक्सेशन 15 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 साल का। सो ये असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रेड ए की पोस्ट है जनरल के लिए 30 मैक्सिमम एज है। ठीक है, और इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड OBC एंड अदर कैटेगरी के लिए 50%। ओनली कैंडिडेट हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन दिस, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ये है, या फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है। ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। ग्रेड बी के लिए एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस।
ठीक है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, जिसमें मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक्सपीरियंस भी मांगा है। लीगल के लिए भी 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, और मैनेजर ग्रेड भी आईटी में एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी एज एन आईटी सिस्टम ऑफिसर ऑन फुल टाइम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट आउटसोर्स्ड। ओके, सो देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ये पेपर का पैटर्न है आपका। फेज़ 1 फॉर ऑल स्ट्रीम और ग्रेड्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 30 का होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और एमएसएमई पॉलिसी रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विद फोकस ऑन एमएसएमई 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, और 120 मिनट्स का टाइम। बाइलिंगुअल है, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, सो अब है डिटेल्स ऑफ स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए। नेम ऑफ टेस्ट एमएसएमई फाइनेंसिंग, ठीक है, ये है। रिमार्क्स द सिलेबस इज़ ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। क्वालिफाइंग सेक्शन है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर नॉलेज। मेरिट सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एमएसएमई पॉलिसी रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट। Shortlisting of candidate for phase 2 will be based on the marks scored in merit section only. The level of difficulty of question in grade A and grade B may vary. फेज़ 2 एग्ज़ाम में जो पेपर 1 होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें एसे, प्रिसाई राइटिंग आएगा, कॉम्प्रीहेंशन, बिजनेस और ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू एक्सेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका, आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 3 आएंगे इसमें, 75 मार्क्स का होगा, और 75 मिनट्स का ही आपको टाइम दिया जाएगा। और पेपर 2 में आपको एमएसएमई की पॉलिसी रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क फाइनेंस मैनेजमेंट केवाईसी फाइनेंशियल रेशियोज एट्सेट्रा ये सब आएगा। ठीक है, जिसमें कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी और इंग्लिश, और 50 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का मैक्सिमम है, और 60 मिनट्स का टाइम होगा। और जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा उसको आपको टाइप करना होगा यूजिंग कीबोर्ड ईदर इन इंग्लिश और हिंदी। 10 क्वेश्चन आएंगे, विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच विद डिफ़िकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो 50 क्वेश्चन, 50 मैक्सिमम मार्क्स और 75 मिनट का टाइम है। ठीक है, सम क्वेश्चन जो हैश है ना वो बता रहा है कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे एंड कुछ 1 मार्क्स के भी होंगे। बाकी फेज़ 2 फॉर मैनेजर ग्रेड बी लीगल के लिए ये देख सकते हैं आप, और आईटी के लिए देख सकते हैं आप पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या आएगा। आईटी पेपर 2 का पेपर 1 में तो वही आपका इंग्लिश, प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएंगे, है ना। और जो पेपर 2 में है उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, डाटा स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग थ्रू C++, जावा, पाइथन, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, SAD, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल कंप्यूटिंग, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, बेसिक ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, साइबर और IT सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, डाटा विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग, API, ये सब। ठीक है, ये भी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा आपका इसका, तो ये आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा अब इसको। ठीक है,
सो विश यू गुड लक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वही आपको फ़ोटो का साइज़ है ना, वगैरह देख लीजिएगा आप। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।